नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच और महिलाओं पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर अक्सर फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठते रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में महिला आर्टिस्ट की एंट्री और काम करने को लेकर अक्सर कहा जाता है कि मेल एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। फीमेल कलाकारों को इंडस्ट्री में काम तो मिलता है, लेकिन अलग अलग शर्तों के साथ। साल 2017 से 18 में मीटू मूवमेंट के बाद देश विदेश की कई फीमेल कलाकारों ने इंडस्ट्री में हो रहे यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। मीटू देखे तो बहुत छोटा सा शब्द है, पर अगर समझे तो उतना ही गहरा भी है। अब तक आपने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में मीटू के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन अब बॉलीवुड में भी भूचाल आ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और आप देख रहे हैं सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीटू क्या है और हेमा कमेटी क्या है। ऐसा क्या खुलासा हुआ है जो हेमा कमेटी चर्चा का विषय बन चुकी। सबसे पहले जानते हैं कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट क्या है। दरअसल मलयालम फिल्म महिला कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट लाई गई है। महिला कलाकारों से होने वाले अनैतिक मांगों को लेकर इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा से जुड़े हर बिंदु पर रिसर्च के लिए 2019 में रिटायर्ड न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। दरअसल मलयालम सिनेमा में महिलाओं की स्थिति को जारी करने वाली इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे कम से कम 17 के शोषण का खुलासा हुआ है, जिससे इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं को गुजरना पड़ता है। इसमें लेडीज टॉयलेट, चेंजिंग रूम जैसी सुविधा न होने के साथ ही वेतन में भेदभाव और काम के बदले शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड जैसे तमाम तरह के शोषण का जिक्र किया गया है। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट आने के बाद यौन उत्पीड़न के आरोपों के कई मामले सामने आए हैं। इसी कड़ी में अब तक कुल 17 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इन आरोपों के बीच मलयालम मूवी आर्टिस्ट की एसोसिएशन AMMA को भी खारिज कर दिया गया है। वहीं अब एक और एक्ट्रेस सोनिया मल्हार ने अपने को एक्टर के खिलाफ मीटू को लेकर शिकायत दर्ज की है। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार ने इस मामले पर कुछ ना बोलने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं बोलती तो मेरी गरिमा को भी ठेस पहुंचती। हालांकि उन्होंने इस एक्टर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द ही वो एक्टर का नाम भी सबके सामने लेकर आएगी। वहीं इस भयावह इंसिडेंट को याद करते हुए सोनिया ने बताया कि शूटिंग के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तो उनके को एक्टर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था, और जब उन्होंने मना किया तो उसने प्रपोज करते हुए काफ़ी ज़्यादा मांग की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके अब तक के फिल्मी करियर में उन्हें इस तरह की घटनाओं की वजह से कई बार फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि सोनिया मल्हार ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पर बात भी की थी। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण को लेकर खुलासा हुआ है। कई एक्टर्स ने मलयालम सिनेमा के कुछ जाने माने चेहरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसमें निर्देशक रंजीत और अभिनेता सिद्दीकी और मुकेश शामिल है। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई करने का फैसला भी किया है। अब आखिर में आपको ये भी हम बता देते हैं कि आखिर मीटू क्या है। करीब 12 साल पहले अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता टेरेना बर्क ने खुद के साथ हुए यौन शोषण का जिक्र करते हुए सबसे पहले इन शब्दों का इस्तेमाल किया। बहरहाल बर्क की पहल का असर साल 2017 में हुआ। हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन पर 50 से ज्यादा महिलाओं ने 30 साल के दौरान यौन शोषण के आरोप लगाए। न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्कर जैसे बड़े अखबारों ने इस पर रिपोर्ट भी प्रकाशित की। हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिसा मिलानो ने भी आरोप लगाए। इस दौरान सोशल मीडिया पर किसी ने उन्हें टैग करते हुए लिखा कि वो मीटू के जरिए अपने बात रखें। मिलानो ने ऐसा ही किया। 32,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस हैशटैग का उपयोग करते हुए अपनी आप बीती साझा की।